हेलो, संभावित टीचरों। तो आज हम देखेंगे बीपीएससी टीआरई 4 का सिलेबस कैसा है, वो उसका पैटर्न कैसा है, कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेंगे, ये सब। बीपीएससी टीआरई 4 पीटी यानी कि पीटी मेन से एग्ज़ाम होगा। बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन निकला है अभी इधर कुछ दिन पहले, ठीक। उसमें लिखा है साफ साफ कि पीटी और मेंस दोनों होगा। क्या लिखा था? पीटी और मेंस दोनों होगा, पीटी भी होगा और मेंस भी होगा, यही लिखा था, ठीक। तो पीटी और मेंस दोनों होगा। तो हम पहले तो पीटी का तैयारी करेंगे। तो पीटी का सिलेबस क्या है, बीपीएससी टीआरई 4 में पीटी का सिलेबस क्या है देखते हैं। टीआरई 3, टीआरई 2, टीआरई 1 उस सब के मुताबिक ये पीटी टीआरई 4 ज़्यादा हार्ड है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। इसमें नेगेटिव मार्किंग टीआरई 4 में नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। अगर 3 गलत आंसर देते हो तो 1 नंबर कट जाएगा। यह है टीआरई 4 का, ठीक। तो सिलेबस देखते हैं। सिलेबस में भी चेंजेस हुआ है बहुत सारा, सिलेबस में भी बहुत सारा चेंजेस है। तो देखते हैं यूपीएससी पीटी सिलेबस टीआरई 4 के लिए, ठीक। इस प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व, समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास पढ़ना है, बिहार का इतिहास पढ़ना है, उसका प्रमुख विशेषताएं पढ़ना है, ठीक। सामान्य भूगोल पढ़ना है, बिहार का प्रमुख भौगोलिक प्रभाग पढ़ना है, वहाँ का महत्वपूर्ण नदियाँ पढ़ना है, भारत के राज्य व्यवस्था पढ़ना है, आर्थिक व्यवस्था पढ़ना है, आज़ादी का पश्चात बिहार में क्या क्या अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आया था उससे पढ़ना है, वो चीज़ पढ़ना है, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है, बिहार का योग्य एवं सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न, ये सब पढ़ना है। तो देखते हैं, विस्तार से समझते हैं इसमें से क्या क्या पढ़ना है, ठीक। सिलेबस लेके आया हूँ, यही सिलेबस है, ये ऑफिशियल सिलेबस है, ठीक। तो देखिए, जनरल साइंस सामान्य विज्ञान में देखते हैं क्या क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में क्या क्या है, ठीक। सब चीज़ें ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और इसमें खुद अपने आप समझ लीजिएगा। तो भौतिक में देखिए क्या है, भौतिकी में, ठीक। भौतिक विज्ञान फिजिक्स जो है उसमें क्या क्या चैप्टर्स दिया है, कौन कौन सा पढ़ना है। तो पहला नंबर क्या पढ़ना है, गति, दूरी, समय और वेग, मोशन, डिस्टेंस, टाइम एंड वेलोसिटी के बारे में पढ़ना है। बल एवं गति के नियम, फोर्स एंड मोशन लॉ, ये पढ़ना है। कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, ये पढ़ना है। कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, वर्क, एनर्जी एंड पावर। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ना है, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन के बारे में, पृथ्वी पर कितना ग्रेविटेशन है, इसका मान, ये सब। दाब एवं घनत्व, दाब और घनत्व के बारे में पढ़ना है, ठीक। ऊष्मा कैसा है और तापमान, ये दोनों में अंतर, ये सब। प्रकाश, परिवर्तन एवं अपवर्तन, प्रकाश, लाइट के बारे में पढ़ना है, लाइट एक चैप्टर है, ठीक। ये सब अपवर्तन, परावर्तन, ये सब का पूरा नियम पढ़ना है, ठीक। ध्वनि एवं उसकी विशेषता, ध्वनि कितना, मतलब व्यक्ति जो है वो कितना हर्ट सुन सकता है, कितना हर्ट तक सुन सकता है, उसके बारे में पढ़ना है। ध्वनि की विशेषता के बारे में क्या है, इसका क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक। विद्युत एवं चुंबक तत्व के बारे में पढ़ना है, चुंबकत्व के बारे में, मैग्नेटिक के बारे में पढ़ना है, ठीक। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक के बारे में पढ़ना है। विद्युत धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध के बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रिक करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ना है। रेजिस्टेंस प्रतिरोधक जो होता है, वोल्टेज कितना है,
धारा कैसे है, इस सब के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद क्या है, सरल विद्युत परिपथ। सरल विद्युत परिपथ, परिपथ के बारे में 2 परिपथ होता है, एक क्या कहते हैं उसको, विद्युत परिपथ में एक होता है समांतर श्रेणी का और एक होता है विसमांतर श्रेणी का साइन। ठीक, तो सरल विद्युत परिपथ पढ़ना है। मापन में एस आई मात्रक क्या है, एस आई का इकाई क्या है, एस आई सिस्टम, एम के एस सिस्टम, एफ पी डी एस सिस्टम, ये सब पढ़ना है। ठीक, और दैनिक जीवन में विज्ञान के उपयोग, दैनिक जीवन में इसका क्या उपयोग है, ये सब के बारे में पढ़ना है। यही था फिजिक्स में। ठीक, अब केमिस्ट्री में देखते हैं, इनके रसायन विज्ञान में क्या है, टीआरई 4 में पढ़ना है, क्या क्या टीआरई 4 में पढ़ना है। तो देखिएगा, पदार्थ के बारे में पढ़ना है, पदार्थ एवं उसके प्रकार के बारे में पढ़ना है, पदार्थ कैसा होता है, पदार्थ किसे कहते हैं, ये सब के बारे में। तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में पढ़ना है। ठीक, तत्व क्या है, यौगिक क्या है और मिश्रण क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। तत्व, यौगिक, मिश्रण में क्या अंतर है, ये सब। परमाणु एवं अणु, ठीक, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ना है। अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड, बेस एंड लवण के बारे में पढ़ना है। ठीक, धातु एवं अधातु के बारे में, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बारे में, दोनों में अंतर क्या है, कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है, जैसे कि एल्युमिनियम क्या है, मेटल है या नॉन मेटल है, पोटाशियम क्या है, नॉन मेटल है या नॉन मेटल है, ये सब। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है। मतलब कि एक तरह का इसमें से रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में, रासायनिक अभिक्रिया के रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ना है, केमिकल रिएक्शन। ठीक, ऑक्सीकरण, अपचयन, कार्बन एंड उसके यौगिक। ये देखिए, ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है, इससे लगभग हर साल इम्पोर्टेंट है, हर साल इससे क्वेश्चन पूछता है। ठीक, ये हो गया रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन को बढ़िया से पढ़ना है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर है ईंधन एवं ऊर्जा के स्रोत, ईंधन और ऊर्जा का क्या क्या स्रोत है, जैसे कि कोयला। दैनिक जीवन में रसायन, दैनिक जीवन में रसायन कितना महत्वपूर्ण है, कैसे है, ये सब के बारे में। साबुन एवं डिटर्जेंट, तो साबुन क्या है, साबुन क्षारक है, डिटर्जेंट, साबुन डिटर्जेंट के बारे में पढ़ना है। उर्वरक एवं कीटनाशक के बारे में पढ़ना है, और जल, वायु एवं प्रदूषण, ये सब दे दिया है टीआरई 4 में। भौतिक हो गया, विज्ञान हो गया। अब जीव विज्ञान के बारे में देखते हैं क्या है। जीव विज्ञान में कोशिका एवं कोशिका के अंग, कोशिका एवं कोशिका के अंग, पादप, कोशिका एवं कोशिका के अंग, पादप एवं जंतु तक, मानव शरीर की संरचना कैसी है, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त एवं परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, अंतःस्रावित तंत्र एवं हार्मोन, प्रजनन तंत्र, पोषण एवं विटामिन, रोग एवं उनके कारण, प्रतिरक्षा एवं टीकाकरण, आनुवंशिकी एवं विकास की मूल बातें, पौधे में प्रकाश संश्लेषण। इससे यह पूछा जाता है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण में कहाँ होता है प्रकाश संश्लेषण, तो पत्ती में भी कहाँ होता है, पत्ती में किसके उपस्थिति में होता है, क्लोरोफिल के उपस्थिति में होता है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम के उपस्थिति में, क्लोरोफिल में भी मैग्नीशियम के उपस्थिति में होता है। तो कौन सा पदार्थ, तो मैग्नीशियम। ठीक, क्लोरोफिल के बाद उत्पाद में क्या बनता है, मतलब ये प्रकाश संश्लेषण के बाद उत्पाद में क्या बनता है, उसमें निकलता है कि नहीं बनता है। ऑक्सीजन कहाँ से बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड से या फिर जल से, ये सब पूछता है। जैसे कि जल, प्रकाश संश्लेषण में जल कहाँ से आता है, मिट्टी से, और जल कहाँ से आता है, मिट्टी से आता है। प्रकाश संश्लेषण में और कार्बन डाइऑक्साइड ये कहाँ से आता है, ये लेता है वायु से, वायुमंडल से। तो ये सब के बारे में पढ़ना है। ठीक, और दूसरा है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, पर्यावरण के बारे में थोड़ा सा है, इकोसिस्टम के बारे में। तो ये हो गया सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस के बारे में हो गया ये पार्ट। सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, बिहार का इतिहास, ये सब पढ़ना है, शैक्षिक विषय थे। जनरल साइंस का ये हुआ सिर्फ। ठीक, भारत का इतिहास अब दूसरा
दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखते हैं भारत के इतिहास के बारे में। तीसरा विषय जो है इसमें अभी देखिए भारत का इतिहास में क्या क्या हमको पढ़ना है। भारत के इतिहास में प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। ठीक, प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद, वैद्य एवं जैन धर्म, ये सब के बारे में पढ़ना है। दक्षिण भारत में प्रमुख राजवंश, शिक्षा का साहित्य, विज्ञान एवं तकनीकी। मध्यकालीन भारत, दिल्ली, मुगल भुक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, मराठी शक्ति, ये सब। इसमें ज़्यादा हो गया, मतलब कि भारत का इतिहास में बहुत सारा चीज़ ऐड कर दिया है। पहले इतना नहीं था। TRA 1 और TRA 2 और TRA 3 में, TRA 1, TRA 2 और TRA 3 में इतना नहीं था। आधुनिक भारत भी देखिए यूरोपीय शक्तियों का आगमन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ना है, ब्रिटिश शासन की स्थापना कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ये सब। बंगाल का भ्रष्ट सत्ता, अस्थायी बंदोबस्त, ये सब। 1857 का विद्रोह, मुस्लिम लीग, गांधी युग के बारे में पढ़ना है। गांधी युग के बारे में पढ़ रहा हूँ, मतलब ये मॉडर्न हिस्ट्री जो है ये सब पूरा है। चौथा क्या है, बिहार के इतिहास के प्रमुख विशेषता। बिहार के बारे में आप पढ़ना है। बिहार कैसे, प्राचीन बिहार, मध्यकालीन बिहार और आधुनिक बिहार के बारे में पढ़ना है। प्राचीन बिहार में मगध का इतिहास। प्राचीन भारत में क्या है, मगध का इतिहास। और दूसरा है मौर्य साम्राज्य, पाटल महत्व, संदर्भ गुप्त मौर्य, उसका सम्राट अशोक, गुप्त काल, वैद्य धर्म एवं बिहार, ये सब। मध्यकालीन भारत में क्या है, बिहार में, मध्यकालीन बिहार में बिहार एवं मुस्लिम शासन के बारे में पढ़ना है। शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ना है। और ये क्या था, बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था स्थिति के बारे में पढ़ना है। ठीक, आधुनिक बिहार के बारे में क्या है, आधुनिक बिहार। बिहार में ब्रिटिश शासन था पहले, ब्रिटिश शासन था ना, ब्रिटिश शासन को हरा करके हमारा देश आजाद हुआ था। ब्रिटिश शासन के बारे में, बिहार में ब्रिटिश शासन, नील आंदोलन जो था, चंपारण सत्याग्रह, नील आंदोलन, बिहार में ब्रिटिश शासन, 1857 का विद्रोह और बिहार, वीर कुंवर सिंह के बारे में पढ़ना है। वीर कुंवर सिंह। बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन, बिहार के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी के बारे में पढ़ना है। ठीक, बिहार के सामाजिक एवं राजनीतिक आंदोलन के बारे में पढ़ना है। ठीक, बिहार के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी के बारे में, बिहार के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी के बारे में। ठीक, सामान्य भूगोल, जनरल ज्योग्राफी के बारे में क्या क्या है देखिए, ज्योग्राफी में भी है, बहुत सारा ऐड किया है। TRA 4 का ही है। ठीक, TRA 4 में कैसा है, PT का है, PT मेंस होता है ना, PT का। तो देखो भौतिकी विज्ञान, मतलब भौतिकी भूगोल के बारे में। पहला, पृथ्वी की संरचना कैसा है, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, सबके बारे में, कितना डिग्री पर झुका है, ये सब। पृथ्वी की गति क्या है, दिन रात कैसे होता है, ऋतु परिवर्तन कैसे होता है, महाद्वीप एवं सागर के बारे में, पठार, पर्वत और मैदान के बारे में पढ़ना है। नदियाँ, झील के बारे में पढ़ना है। ज्वालामुखी एवं भूकंप के बारे में पढ़ना है। चट्टान एवं मुद्रा, वायुमंडल, तापमान का एवं वायुदाब, पवन, मानसून, वर्षा, जलवायु के बारे में इत्यादि के बारे में पढ़ना है। इतना सा है भौतिक भूगोल के बारे में। भारत का भूगोल में क्या है, भारत के भौगोलिक स्थिति, भारत के प्रमुख भौतिक विभाग, हिमालय के बारे में पढ़ना है। ठीक, उत्तरी मैदान क्या था, पर्याय द्वीपी पठार क्या है, तटीय मैदान, द्वीप समूह के बारे में पढ़ना है। भारत की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ना है, नदी घाटियों के बारे में पढ़ना है। भारत की जलवायु के बारे में, मानसून, मिट्टी, यह सब, कृषि, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, उद्योग, परिवहन एवं संचारण, जनसंख्या एवं जनगणना की मूल बातें, ये सब क्या है, सामान्य भूगोल। ठीक, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, यह सामान्य भूगोल।
अब यहाँ बिहार का भूगोल के बारे में पढ़ना। बिहार के भूगोल में बहुत सारा दिया है, देखिए बिहार के भूगोल में भी क्या है, भौतिक भूगोल, पृथ्वी की संरचना, अक्षांश एवं देशांतर, पृथ्वी की गति, दिन रात एवं ऋतु परिवर्तन, ये सब, पठार, झील, तापमान, जलवायु, भौतिक स्थिति, मिट्टी, जलवायु का प्रमुख बात है। ठीक, इधर सामान्य भूगोल, यह बिहार का भूगोल, बिहार का भूगोल का भी ऐसे ही है। ठीक, अब सामान्य भूगोल में भी देखिए क्या है, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग और बिहार के प्रमुख नदियाँ में देखो क्या है, गंगा, घाटक, कोसी, घघरा, सोना, पुनपुन, फल्गु, ये सब नदियों के बारे में पढ़ना है। नदी से संबंधित बाढ़ की समस्या, बिहार में बाढ़ एवं सूखा, नदी घाटियों एवं कृषि पर प्रभाव क्या पड़ता है, ये सब। भौगोलिक प्रभाव क्या है, उत्तरी बिहार का मैदान, दक्षिणी बिहार का मैदान, बिहार की भौगोलिक स्थिति, सीमावर्ती राज्य के बारे में पढ़ना है। मिट्टी के प्रकार के बारे में पढ़ना, मिट्टी कितने प्रकार का होता है, जलोढ़ मिट्टी, मृदा, ये जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, ये सब के बारे में पढ़ना, लाल मिट्टी के बारे में, प्राकृतिक वनस्पति के बारे में, कृषि एवं प्रमुख फसल क्या है, सिंचाई कैसे की जाती है, ये सब। खनिज एवं प्राकृतिक संसाधन, कोयला क्या है, खनिज है या क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, तो ये सब। उद्योग, जनसंख्या एवं जनसंख्या का वितरण, प्रमुख नगर, ये सब। अब यहाँ पर नीचे क्या है, भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ना है। इंडियन पॉलिटी में देखिए क्या है, पॉलिटी विषय में क्या था, भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ना है। पहला तो संविधान है, संघीय व्यवस्था है, उसके बाद राज्य सरकार, संवैधानिक संस्थाएं, स्थानीय शासन, ये सब। भारत की आर्थिक व्यवस्था वे और हैं, तो अब ध्यान से देखते हैं। हाँ, ये तो भारत की राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। संविधान में क्या पढ़ना है देखते हैं। ठीक, संविधान में संविधान की विशेषताएं क्या है, संविधान की प्रस्तावना, संविधान के स्रोत, मौलिक अधिकार, हमारा अधिकार क्या है, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य क्या है, और संशोधन। ठीक, संविधान में संशोधन होता है। ठीक, ये राष्ट्रपति, संघीय व्यवस्था में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब। केंद्र एवं राज्य संबंध, राज्य सरकार में क्या है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्रिपरिषद, विधानसभा, विधान परिषद, उच्च न्यायालय, ठीक, हाई कोर्ट। उसके बाद संवैधानिक संस्थाएं में क्या है, निर्वाचन आयोग, यूपीएससी, वित्त आयोग, सीएजी, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, अन्य प्रमुख वैधानिक संस्थाएं। ठीक, देखो संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग में जैसे किसी एक राज्य, जैसे कि बीपीएससी हुआ, ये वाला नहीं, बीपीएससी हुआ पुलिस हुआ, या फिर जेपीएससी, ये सब जो है ये राज्य लोक सेवा आयोग में आता है, और संघ लोक सेवा आयोग सेंट्रल। ठीक, उसके बाद स्थानीय शासन में कौन है, पंचायती राज, ग्राम पंचायत, पंचायती राज, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर निकाय। 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन, यह सब स्थानीय शासन में आता है। इम्पोर्टेंट देखो, किसी भी राज्य का सबसे निचला कड़ी क्या है, पंचायती राज जो है ये कड़ी है, एक तरह का रीढ़ है, रीढ़। ठीक, ये पंचायती राज में कौन आ जाता है, ये मुखिया आ जाता है इसमें। ठीक, तो ठीक है, ये इसी से तो गांव का पता चलता है ना। तो उसके बाद देखते हैं भारत की आर्थिक व्यवस्था के बारे में।
भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है, तो इसके बारे में पढ़ना है, इसके बारे में भी पढ़ना होगा। ठीक, भारतीय अर्थव्यवस्था की मूल विशेषताएं क्या है, राष्ट्रीय आय, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी के बारे में पढ़ रहा है। प्रति व्यक्ति आय क्या है, आर्थिक विकास एवं आर्थिक वृद्धि के बारे में, गरीबी के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, मुद्रास्फीति के बारे में, बैंकिंग व्यवस्था के बारे में, आरबीआई के बारे में पढ़ना है ये सब। और वाणिज्यिक बैंक के बारे में, मौद्रिक नीति के बारे में, राजकोषीय नीति, बजट के बारे में भी पढ़ना है, कर व्यवस्था के बारे में पढ़ना है। ये और है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर के बारे में पढ़ना है, जीएसटी के बारे में पढ़ना है, कृषि क्षेत्र के बारे, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र, विदेशी व्यापार के बारे में पढ़ना है, भुगतान संतुलन के बारे में पढ़ना है, उदासीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के बारे में पढ़ना है, आर्थिक सुविधा, सरकारी कल्याणकारी योजना के बारे में, NITI आयोग के बारे में भी पढ़ना है। ठीक, ये सब है पीटी का, याद रखिएगा। पीटी मेंस जो होगा इसमें पीटी का ये। ठीक है, आज़ादी के बाद बिहार की अर्थव्यवस्था में प्रमुख परिवर्तन क्या हुआ था, आज़ादी के बाद बिहार में क्या क्या परिवर्तन हुआ था उसके बारे में भी पढ़ना है। तो कृषि में, उद्योग में क्या परिवर्तन हुआ, वर्तमान बिहार की अर्थव्यवस्था, झारखंड विभाग का प्रभाव क्या पड़ा, ये सब। अब इसमें देखें कृषि के बारे में, आज़ादी के बाद बिहार का अर्थव्यवस्था का प्रमुख परिवर्तन, कृषि। स्वतंत्रता के बाद बिहार की कृषि व्यवस्था, भूमि सुधार, जिम्मेदारी उन्मूलन, कृषि उत्पादन एवं परिवर्तन, हरित क्रांति के बारे में, सिंचाई एवं कृषि विकास के बारे में, ये सब। उसके बाद उद्योग के बारे में भी पढ़ना है। उद्योग में स्वतंत्रता के बाद औद्योगिकी विकास क्या हुआ, प्रमुख उद्योग क्या हुआ, औद्योगिकी पिछड़ेपन के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, छोटे एवं कुटीर उद्योग, औद्योगिकी विकास किए, वर्तमान स्थिति के बारे में भी पढ़ना है। वर्तमान बिहार में अर्थव्यवस्था क्या है, तो सेवा क्षेत्र का विकास, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, आधारभूत संरचना, सड़क एवं परिवहन, बिजली, शिक्षा एवं व्यवस्था, स्वास्थ्य, रोजगार, प्रवासन, गरीबी एवं मानव विकास। बिहार की विकास दर, बिहार सरकार की प्रमुख आर्थिक योजनाएं, झारखंड कब हुआ था, 2000 ईस्वी का हुआ था ना। तो इसके बारे में भी देखिए झारखंड में क्या है। झारखंड विभाजन का प्रमुख प्रभाव क्या पड़ा, पहला था 2000 में बिहार झारखंड विभाजित हुआ था। तो झारखंड कब विभाजित हुआ था, बिहार से विभाजित झारखंड हुआ था। ये कब हुआ था, 2000 ईस्वी में हुआ था। ये बिहार लगभग नवंबर मंथ में हुआ था, नवंबर था, नवंबर 2000 ईस्वी में बिहार राज्य से झारखंड अलग हुआ था। ठीक, खनिज संसाधनों पर प्रभाव क्या पड़ा, खनिज, क्योंकि खनिज जो है ना वो झारखंड में ज़्यादा है और बिहार में है लेकिन झारखंड में ज़्यादा है खनिज संसाधनों पर प्रभाव पड़ा। ठीक, उद्योगों पर प्रभाव पड़ा, राज्य व्यवस्था पर प्रभाव पड़ा। ठीक, बिहार की आर्थिक संरचना में बदलाव क्या क्या हुआ, ये सब। बिहार से जब झारखंड अलग हो गया था उसके कारण क्या क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में भी हमको पढ़ना है थियरी 4 में। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ना है। और ये सब 3 महीने में पढ़ना है, 3 मंथ से भी कम समझो। तो प्रारंभिक चरण, 1857 का विद्रोह के बारे में, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना, नर्मपंथी एवं गर्मपंथी के बारे में, बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, ये सब। गांधी युग के बारे में, चंपारण सत्याग्रह का हुआ, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मेल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ये सब गांधी के द्वारा दिया गया है। दांडी आंदोलन मतलब दांडी मार्च, ये सब। भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब गांधी युग के बारे में भी पढ़ना है।
अन्य महत्वपूर्ण आयोग, क्रांतिकारी आंदोलन, भगत सिंह एवं HSRA आंदोलन, सुभाष चंद्र बोस के बारे में, आज़ाद हिंद फौज के बारे में, किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, महिला आंदोलन, आदिवासी आंदोलन, दलित आंदोलन, ये सब आंदोलन के भी बारे में पढ़ना है। स्वतंत्रता के बारे में देखो, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के बारे में, स्वतंत्रता एवं विभाजन, ये सब के बारे में हमको पढ़ना है। हम सबको तैयारी फोर अगर निकालना है तो। राष्ट्रीय आंदोलन के बिहार का योगदान क्या क्या रहा राष्ट्रीय आंदोलन में? प्रमुख आंदोलन चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, विभाजन, चंपारण सत्याग्रह के बारे में पढ़ना है, असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ना है, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, बिहार में किसान आंदोलन, ये सब। प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, जयप्रकाश नारायण, स्वामी सहजानंद सरस्वती, वीर कुंवर सिंह, मजहरुल हक के बारे में पढ़ना है, ठीक। बज्र किशोर प्रसाद के बारे में, बज्र किशोर प्रसाद जो है राजकुमार शुक्ला के बारे में, ये सब के बारे में पढ़ना है। और तार्किक एवं गणितीय योग्यता, गणित में भी क्या क्या था? तार्किक शक्ति, श्रृंखला, कोड, डिकोडिंग, एनालॉजी, रक्त संबंधित, दिशा ज्ञान, वेन डायग्राम, कथन निर्देश, निष्कर्ष, घड़ी एवं कैलेंडर के बारे में पढ़ना है। राष्ट्रीय करंट अफेयर और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर में भी इतना सारा है। भारत सरकार की प्रमुख विशेषताएं या फिर योजनाएं, नई सरकारी नीति एवं कार्यक्रम, महत्वपूर्ण विधायक एवं कानून, राष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मान, महत्वपूर्ण नीति नियुक्ति, ये सब। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के बारे में पढ़ना है। ये सब सारा ये जो है ये TRE 4 का BPSC TRE 4 का PT का सिलेबस है। किसका? PT का। तो जो इतना है, और हमको लगता है कि PT का एग्ज़ाम PT का एग्ज़ाम जो है ना, ये दिसंबर में हो जाएगा। PT का एग्ज़ाम फॉर्म अभी भराएगा 1 सितंबर से भराएगा और लगभग 30 सितंबर तक भराएगा। सितंबर हो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लगभग 3 मंथ से भी थोड़ा कम, 3 मंथ है। अभी से अगर जोड़े तो 3 महीना है। 3 महीने में इतना सारा हम सबको पढ़ना है। 3 महीने में इतना सारा, ये पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, साथ में रिवीजन, सब चीज़। तो यह हुआ PT का सिलेबस, TRE 4, BPSC TRE 4 PT का सिलेबस दे दिए। आप सब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हुआ, ये ले लीजिए, ठीक। ये सब ये हुआ PT का सिलेबस, और तैयारी में लग जाइए और मेहनत कीजिए, ज़रूर सफलता मिलेगी। धन्यवाद, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, थैंक यू।